हेलो नमस्कार बच्चे। आज गुजरात के एक मामले का अध्ययन करेंगे जो कि तीव्र सामाजिक और आर्थिक विकास और जल संरक्षण के बारे में। यह एकीकृत जल का प्रबंधन के बारे में यह बताया जाता है कि किस तरह से गुजरात के मामले को आगे की ओर बढ़ाया गया है। और दूसरी बड़ी बात है, आप जानते हैं कि जल संचय को जल सिंचन हो कि इसे वर्ष को बूंद बूंद तक के पानी को रोकने का भी काम शुरू हुआ है। आप लोग अलग तरह से जानते हैं कि इसके लिए किसानों के एक पर ड्रम मोर क्रॉप माइक्रो हीरो रेशन का काम हो रहा है। जबकि आपको यह भी पता होना चाहिए कि बचाने का अभियान पानी के प्रति सामान्य से सामान्य नागरिक सृजन बने, जबकि संवेदनशील बने। ताकि आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारे शिक्षा वर्गों में भी बच्चों को भी बचपन से भी पानी में महत्व महत्व की शिक्षा दी जानी चाहिए। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि पानी के स्रोतों के बारे में पूर्ण जीवित करने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए पिछले 70 साल में जो काम हुआ है उसे 5 साल में 4 गुना से ज़्यादा कर दिया गया है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि 15 अगस्त 2019 को लाल किले से ही प्राचीन से प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के संबोधित करते हुए यह बात ऐलान किए थे। ऐलान इसलिए की थी कि आप जानते हैं कि भारत में वैश्विक मीठे पानी के संसाधनों के बारे में केवल 4% संसाधन ऐसे हैं, जबकि मानव आबादी वाले विश्व की 18% और पशुधन के लिए 15% है। जबकि आपको यह भी पता होना चाहिए कि गुजरात की स्थिति काफी खराब है। जबकि भौगोलिक क्षेत्र में आपको देखा गया है कि 0.6.4% मानव आबादी वाले 5% और के बारे में 2 करोड़ से अधिक होती है। इससे यह भी दिखाया जाना पड़ता है कि इसके 2% का राज्य में पानी के वितरण के कारण उसी असमानता भी है। जबकि राज्य इस तरह से अलग अलग तरह के 70% केवल 25% क्षेत्र में ही मिलता है। और तालिका आपको यह भी बात ध्यान में करना चाहिए कि इसके लिए अलग तरह के विवरण भी बताए गए हैं आपके सामने। और गुजरात को भारत के डेयरी उद्योग की राजधानी माना जाता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि डेयरी उद्योग भारत के डेयरी उद्योग गुजरात को ही माना जाता है। जबकि यहाँ पे गुजरात में के किसान और उसके परिवार उद्यमी बहुत मेहनती है, जिसमें कि पशुपालन ग्रामीण परिवार की आय के प्रमुख स्रोत है। वहाँ पे गुजरात के जो ग्रामीण लोग हैं उसको आया स्रोत है परिवार का वो सिर्फ पशुपालन। जबकि मवेशियों के लिए स्वच्छ पानी की पर्याप्त और सुनिश्चित करना उत्पत्ति के लिए बहुत जरूरी है। अगर मैं आगे बात कर लूँ, इसमें आपको गुजरात के वार्षिक वर्षा की काफी असमान है। जबकि आपको यह पता होना चाहिए कि मध्य और दक्षिण गुजरात में 80 से 200 सेमी, उत्तर गुजरात और महाराष्ट्र में 40-80 सेमी है। जबकि आपको यह पता होना चाहिए कि राजस्थान, पाकिस्तान, कच्छ, उत्तर गुजरात, कच्ची खाड़ी, मध्य प्रदेश, अलग अलग तरह से ये आपको घिरा हुआ एक नक्शा में आपको बताया जा रहा है। अरब सागर गुजरात के वार्षिक का वितरण इस प्रकार से होती है। लेकिन दूसरी ओर आपको यह भी बात ध्यान में करना चाहिए कि 40 सेमी से कम होती है तो गुजरात में काफी असमान वितरण का अजीब स्थिति पैदा करता है। अगर 40 डिग्री से कम बारिश हुआ तो गुजरात में अलग अलग तरह का स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि राज्य के 1/4 क्षेत्र में पर्याप्त पानी होती है, जबकि 3/4 क्षेत्र में पानी की कमी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में 23.29% पानी की उपलब्धता केवल 3% है। इसके बारे में आपको ध्यान दिया जाता है कि 2009 में राज्य में प्रति व्यक्ति पानी की वार्षिक उपलब्धता के देश में 1720 घन मीटर के मुकाबले में केवल 920 घन मीटर थी। इसके लिए आपको यह भी पता होना चाहिए कि 1000 घन मीटर वार्षिक होती है।
दूसरी पॉइंट यह है कि गुजरात में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र है, जबकि आपको यह पता होना चाहिए कि 6% है। आपको कम से कम इसके 12.36% है। और गुजरात की कुल क्षेत्र लगभग 58.6% है। आपको यह पता होना चाहिए कि पानी की कमी के कारण राजस्थान के बाद इस देश का दूसरा स्थान है। आप जानते हैं कि पानी की मामला में सबसे पहले स्थान आता है राजस्थान। दूसरी पॉइंट पर आता है गुजरात। लेकिन पश्चिमी भारत में विशेष रूप से राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अजीबोगरीब मृदा जलवायु परिस्थिति के कारण नियमित रूप से पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। आपको यह भी पता जानकारी है कि इसमें से टैंकरों को पानी की गाड़ियां पेयजल आपूर्ति की जाती है, जिसे 1980 के दशक के मध्य में लगातार 3 वर्ष तक सूखा पड़ने के कारण पानी की अत्यधिक कमी के परिणाम स्वरूप फसल की पैदावार और चारों कमी के कारण पेयजल और घरेलू उपयोग के लिए भी पानी की कमी हो गई। और आपको यह बात ध्यान देना चाहिए, एक बार फिर 1999 से लेकर के 2002 के दौरान गुजरात के गंभीर सूखे जैसे हालात को देखते हुए पानी का सामना करना पड़ा था। इस दौरान टैंकरों और रेलगाड़ियों के जरिए बड़े पैमाने पर पेयजल पहुंचाने का सहित विभिन्न प्रयास किए गए थे। पूर्वी जनजाति क्षेत्र में उत्तर गुजरात के कुछ हिस्सों में पीने के पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए हर साल कुछ हजार टैंकरों की सेवा देनी पड़ती है। 6 से 8 महीने के लिए समूचा वहाँ का प्रशासन को पानी की कमी, विशेष रूप से पेयजल की आपूर्ति के बारे में यह दिखाया जाता है। इससे यह पता चलता है कि 26 जनवरी 2001 में आए भूकंप, जिसका मुख्य केंद्र कच्चा था, और इसकी जल आपूर्ति के कारण बुनियादी ढांचों सहित जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। नुकसान होने के बाद बहुत सारे संकट अधिक बढ़ चुका था, ताकि गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 2001 के अनुसार पानी की कमी की अतीत को भारत बात बनाने का दृढ़ संकल्प लिया, जो कि इस बात को ध्यान में दिया जाता है कि राज्य केवल पेयजल सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिली, मांग और आपूर्ति का प्रबंधन के साथ साथ विभिन्न स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जल क्षेत्र की एकीकृत किया जाना चाहिए। इससे यह पता चलता है कि हमारे पास गतिविधियों को बेहतर जीवन की श्रेणी में आकांक्षाओं के कारण पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जल सुरक्षा की प्राप्त करने वास्ते निम्नलिखित व्यापक कार्य नीति बनाई गई है, जो अलग अलग तरह के नीति निर्माण, पानी से संबंधित प्रबंधन का प्रयास, जल संरक्षण, समझौतावादी सिद्धांत, इस सब का किया जाता है। तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से राज्य के जल संरक्षण के बारे में अभिनय का नेतृत्व किया। उस समय आपको पता होना चाहिए कि गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में अवधारण दी, जिसे किसानों की उनके खेत में और आसपास चेक वैन, तालाब आदि बनाने के लिए वित्तीय और तब्दील सहायता प्रदान की, कि आसपास में जो तालाब वित्तीय उसको हेल्प किया गया। इससे यह हुआ कि
सहयोग के लिए इस स्वच्छता और प्रबंधन संगठन के तहत में गैर सरकारी संगठन के साथ साथ भागीदारी के रूप में लिया गया। कुछ समय के बाद इसका यह परिणाम हुआ कि बड़े पैमाने पर जल संसाधनों को मजबूत करने और घरेलू अपशिष्ट के बारे में इसे एक अभियान के रूप में चलाया गया। कुछ लंबे समय तक इसे नमी गांव में पेयजल सुरक्षा हासिल करने के लिए कार्य योजना तैयार करना शुरू कर दिया। प्रत्येक गांव में 5 व्यक्ति विशेष महिलाओं को पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। सरकार ने पंचायती राज अधिनियम के तहत एक विशेष प्रस्ताव जारी किया। उसमें ग्राम पंचायत को उप समिति के रूप में पानी समिति के नाम से मशहूर ग्राम बल जल और स्वच्छता समिति बनाने का प्रावधान किया गया, जिससे पता चलता है कि 10 से 15 सदस्य होते थे, जिसमें कि 50% महिला और 25% समाज के कमजोर वर्ग के प्रतिनिधि उनकी आबादी के अनुपात में होते हैं। कुछ समय के बाद ऐसा चला कि वहां पर इस पानी की जल की समस्या जो हुआ वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। आपको यह भी जानकारी है कि ग्राम जल और स्वच्छता समिति पानी समिति के हर घर में जल वितरण शुल्क एकत्र करने का निर्णय लिया, जो कि हर घर में पानी पहुंचा दिया जाएगा। एक संकल्प है। इस संकल्प के माध्यम से सूखाग्रस्त उत्तरी गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने को वास्तविक नर्मदा में पानी को नहर नेटवर्क की एक श्रृंखला के माध्यम से क्षेत्र में ले गया। नर्मदा से बाढ़ में पानी को उत्तरी गुजरात और सौराष्ट्र में जल में कमी वाले क्षेत्र में अतिरिक्त एक अनूठा तरीका अपनाया गया, जिसमें कि नर्मदा मुख्य नहर के उत्तरी तरफ संरक्षण वाला अभियान के हिस्से में कुछ ऐसे लगभग 1.85 लाख चेक टैप, जो कि 3.22 लाख खेतों तलवल और इसके बड़ी संख्या में डोरीबंद का प्रयोग किया गया। और इसका निर्माण के लिए लगभग एक 31.500 तालाबों का याद रहित और गहरा किया गया, जबकि 1000 से अधिक छावियों को साफ किया, पुनर्जीवित कर में लगाया, मैंने उसे पुनर्जीवित किया गया। और इससे प्रयास में बावजूद आपको पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित करना था कि विशेष रूप से सूखे के वर्ष में एक चुनौती थी। एक राज्यकारी पेयजल आपूर्ति की योजना बनाई गई है, जबकि परियोजना के तहत से आपको बड़ी मात्रा में 2900 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन 270 जल उपनगर तंत्र में बारे में यह बताया जाता है कि 1073 एलिवेटेड भंडार जलाशय और 1883 भूजल फंड व संचालन बनाए गए हैं। अलग अलग तरह के पानी के बारे में यह आपको शेड्यूल बनाया गया था कि किस किस कहाँ पे सभी बनेगा, इस सब के बारे में लिस्ट बताया गया है। और गुजरात को जल सुरक्षा राज्य बनाने के लिए 2018 में सुजलम फुसलम जल अभियान शुरू किया गया। आप जानते हैं कि सुजलम फुसलम जल अभियान 2018 में शुरू किया गया गुजरात को जल सुरक्षा बनाने के लिए। इसे चेक
रोड चेक वेट पे जलाशय को सफाई और गहराई की जल संग्रह संरचनाओं के बारे में मरम्मत करना, जल संरक्षण के संवादों के बारे में संबंधित कई कार्य किया। जबकि आपको यह पता होना चाहिए इसके लिए अलग अलग तरह के सूखाग्रस्त और राष्ट्र के बारे में सुनिश्चित करके सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई योजना शुरू कर दी। जबकि 115 जलाशय संग्रहित किया जाएगा। इस काम में सौराष्ट्र के 8.25 लाख एकड़ क्षेत्र में फायदा होगा। यह योजना पूरा होने के अग्रिम चरण में था। अलग अलग तरह के इसमें आपको बारे में गुजरात से रिलेटेड अलग अलग तरह के राज्य में जो 20% यानी 19.40 लाख से अधिक बुआई क्षेत्र में माइक्रो सिंचाई के लिए आप में दिया जाने लगा। कहने का मतलब